हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी लर्निंग डोज। फ्रेंड्स, हम लोग आज की इस वीडियो में क्लास 9th का यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं टर्म 2 का। फ्रेंड्स देखिए, अब आप लोग का एग्जाम टर्म 1 का हो चुका है, आपका टर्म 2 का एग्जाम होना है। टर्म 2 के लिए आपको यहाँ पे बहुत ही कम समय बचा हुआ है। अच्छे तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल में आप ही लोग से इंपॉर्टेंट वीडियो डालते रहता हूँ। और हाँ, अगर आप वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग इसका जो फॉर्मेट है, हम लोग फॉर्मेट को समझ लेते हैं कि आपका किस तरह का पैटर्न आपका एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए, बोल रहा है कि यहाँ पे जो आपका टोटल मार्क्स यहाँ पे कितना रहेगा, 40 नंबर का रहेगा। वो अपने शब्दों में आपको उत्तर देना है। कुल आपका प्रश्न कितना रहेगा, 19 रहेगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे 1 से 7 तक आपको यहाँ पे अति लघु प्रश्न रहेगा, मतलब कि 1 वर्ड में रहेगा। आपको बहुत ही शॉर्ट में आपको आंसर देना है। इनमें देखिए, इसमें 7 में से आपको किन्हीं 5 का ही आपको जवाब देना है, और आपको 5 का हर एक का आपका 2 नंबर का मिलेगा। तो मतलब टोटल इसका यहाँ पे सेक्शन 1 से आपका समझिए 10 नंबर का रहेगा। आगे देखिए, यहाँ पे 8 से 14 तक में लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का ही आपका उत्तर देना है। मतलब आपका यहाँ पे 7 से में कोई किन्हीं 5 का ही आपको जवाब देना है। एक क्वेश्चन का यहाँ पे आपको 3 अंक मिलेगा, तो 5 यहाँ पे इंटू 3, मतलब कि ये 15 नंबर का सेक्शन रहेगा। ये मेरा कितना था, 10 नंबर का। आगे देखिए, यहाँ पे अगला सेक्शन देखिए, यहाँ पे बोला 15 से 19 तक में आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। तो इनमें आपको किन्हीं 3 का ही प्रश्न देना है अधिकतम। मतलब यहाँ पे कितना बोल रहा है, 15 से 19 तक, मतलब कि यहाँ पे 5 प्रश्नों में से किन्हीं आपको 3 प्रश्न का ही उत्तर देना है। और हर एक आपका क्वेश्चन के लिए इसका 5 नंबर का आपको मिलेगा। मतलब 5 इंटू यहाँ पे 3, मतलब कि 15 नंबर। ये 15 नंबर, ये 15 नंबर, और वहाँ पे सेक्शन ये आपका 10 नंबर। टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा, 40 नंबर। आपका 10 नंबर इंटरनल से आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग फॉर्मेट तो समझ गए होंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये जो वीडियो आपको थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अंत तक जरूर देखिए। रहा, अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आगे देखिए, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बोला कि कार्य का असाई मात्रक क्या होता है, ये आपको बताना है। तो हम जानते हैं क्या होता है, इसका जूल होता है। पूछा क्वेश्चन नंबर 2, तरंग क्या है। तो तरंग एक तरह का विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, जल का रासायनिक सूत्र आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है जल का रासायनिक सूत्र। देखिए, यहाँ पे जल का आपको रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। तो जल का रासायनिक सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है, H2 वो होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जे थॉमसन ने। फ्रेंड देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि ईंट पर नाचे, इसको समझिएगा अच्छे से। देखिए, ई से समझिए इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था, यहाँ पे जे थॉमसन ने। टा से यहाँ पे थॉमसन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, पा से प्रोटॉन समझिए, पा से प्रोटॉन। इसका जो यहाँ पे इसका आविष्कार किस, रा से मेरा यहाँ पे रदरफोर्ड हो जाएगा। ना से न्यूट्रॉन, यहाँ पे न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स चैडविक ने। चा से जेम्स चैडविक। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला कि अगला क्वेश्चन, विषाणुओं के कारण होने वाली 3 बीमारियों के नाम लिखे। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, पोलियो, चेचक, एड्स, ये सब सारा में विषाणुओं से होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या होता है जब वायु सूर्य की किरणों से गर्म होती है। तो क्या होता है, गर्म होकर वो वायु ऊपर उठती है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु के गर्म होने पर उसमें किस प्रकार की धाराएं उत्पन्न होती है। तो संवहन धाराएं उत्पन्न होती है। चलिए, अब हम लोग सेक्शन बी की ओर चलते हैं। आपको इसमें भी से आपको क्या करना है, 5 ही का आंसर देना है। तो यहाँ देखिए 3 इंटू 5, मतलब कि ये भी 15 नंबर का आपका होने वाला है। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि कार्य की परिभाषा लिखिए। तो कार्य क्या होता है आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो किसी पिंड पर किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल के परिणाम एवं बल के दिशा में उसके द्वारा तय की गई दूरी के यहाँ पे गुणनफल से ही परिभाषित होता है। तो कार्य का यहाँ पे मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, जूल हो जाएगा। और 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर यहाँ पे होता है। चलिए, अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में अंतर बताइए।
तो चलिए इसको देखते हैं। तीव्रता बोला किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ देखिए प्रबलता क्या होता है। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों के संवेदनशीलता की एक माप है। उदाहरण के लिए 2 ध्वनियाँ समान तीव्रता की हो सकती है, परंतु हम एक को दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते, क्योंकि हमारे कान इसके लिए अधिक संवेदनशील हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे बोला कि निम्न यौगिकों के उपस्थित तत्वों के नाम लिखिए। यहाँ पे कुछ आपको यौगिक दिया गया है, आपका यहाँ पे कौन कौन सा तत्व है आपको ये बताना है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बोला कि पोटासियम, यहाँ पे ब्रोमाइड, यहाँ पे कौन कौन तत्व हो जाएगा हमारा, यहाँ पे पोटासियम और ब्रोमीन। इसी तरह से काली चूना के बारे में आपको पूछा जा रहा है, आप इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaO होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे कैल्शियम और ऑक्सीजन हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे सल्फर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तत्व हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। परमाणु उदासीन है, इस तत्व को थॉमसन के मॉडल के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे 1899 में क्या चीज किया था, थॉमसन ने यहाँ पे अपना प्रस्तावित किए थे, मॉडल को दिए थे। फिर 1899 में थॉमसन ने प्रस्तावित किए थे कि परमाणु क्या है, एक घनात्मक क्षेत्र से बना है जिसमें ऋणात्मक कण इलेक्ट्रॉन यहाँ वहाँ बिखरे हुए होते हैं। उसी तरह से यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखिए, परमाणु के घनात्मक और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को संतुलित अथवा काट देते हैं, इसलिए परमाणु क्या होता है हमारा उदासीन होता है। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होता है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, ये 0 हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, तब आपको बताना है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ पे दोनों बराबर है, तब आपसे पूछा जा रहा है कि परमाणु की परमाणु संख्या क्या हो जाएगा। क्या देखिए फ्रेंड्स, आप इतना जान लीजिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर दोनों में से एक भी कोई भी दे देगा तो आपको वहाँ से परमाणु संख्या भी अगर निकालने के लिए दिया जाएगा तो निकाल लीजिएगा। कैसे, क्योंकि नंबर ऑफ जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही बराबर होता है हमारा परमाणु संख्या का। जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना 8 है, तो हमारा यहाँ पे परमाणु संख्या इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। अगला देखिए परमाणु की क्या आवेश है, आवेश के बारे में पूछा जा रहा है। तो प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पे 8 है, धनात्मक आवेश भी 8 है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा हमारा 8 और ऋणात्मक आवेश 8। कुल देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +8 और यहाँ पे -8, मतलब कि 0, पूरा यहाँ पे 0 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। स्वास्थ्य किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। तो स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार में किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 14 बोला कि वायुमंडल एक कंबल की तरह कैसे कार्य करता है, ये आपको बताना है। तो देखिए वायुमंडल एक कंबल की तरह कार्य करता है, या औसत ताप को स्थिर रखता है, या दिन के समय अचानक ताप की वृद्धि को भी रोकता है, और रात के समय या बाहरी अंतरिक्ष में ऊष्मा का पलायन को भी रोकता है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि वायुमंडल एक तरह कंबल की तरह यहाँ पे कार्य करता है। अगला देखिए सेक्शन सी किन्हीं 3 प्रश्नों का आपको यहाँ पे उत्तर देना है, और आपको यहाँ पे आपको कितना नंबर का, हर एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा, और 5 दिया 3 मतलब कि यहाँ पे 15 नंबर का आपका यहाँ पे होगा ये सेक्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कार्य शक्ति ऊर्जा की परिभाषा को लिखने बोल रहा है, आपको प्रत्येक का आपको अस्थायी मात्रक भी यहाँ पे लिखने को बोल रहा है। तो देखिए कार्य क्या होता है, जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है और पिंड बल की दिशा में स्थान क्या करता है, परिवर्तन करता है, तो इसे हम लोग बल द्वारा संपादित कार्य कहा जाता है। यहाँ पे कार्य बराबर बल यहाँ पे गुना यहाँ पे विस्थापन होता है। कार्य का मात्रक यहाँ पे क्या होता है, न्यूटन मीटर, या तो हम लोग जूल भी इसको बोलते हैं। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। यहाँ पे शक्ति के बारे में भी आपसे पूछा है। तो शक्ति क्या होता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसे यदि हम लोग t समय में w कार्य होता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, शक्ति बराबर यहाँ पे P = W/T होता है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है हमारे यहाँ पे, न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए अगला ऊर्जा के बारे में। तो ऊर्जा क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है हमारे यहाँ पे, जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 16 बोला कि तरंग का वेग तरंगदैर्घ्य
तथा आवृत्ति की परिभाषा लिखिए तथा उनके बीच का संबंध को भी आपको बताना है, मतलब कि आपको फॉर्मूला को भी आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को हम लोग। तरंग का वेग के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो तरंग यहाँ पे देखिए 1 सेकेंड में तरंग जितनी दूरी तय करता है उसी तरंग का हम लोग यहाँ पे वेग कहते हैं। इसे v से सूचित करते हैं। इसका मात्रक यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड होता है। तरंगदैर्घ्य को देखिए यहाँ पे 2 लगातार श्रृंगों या वृत्तों अथवा संपीड़नों या विलयनों के बीच की दूरी को यहाँ पे क्या कहते हैं, तरंग लंबाई या तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसका मात्रक हमारा यहाँ पे क्या होता है, मीटर होता है। इसे हम लोग कैसे सूचित करते हैं, लेम्डा से। लेम्डा का यहाँ पे ये साइन ऐसे होता है फ्रेंड, आप देख सकते हैं। आगे देखिए आवृत्ति क्या होता है। तो आवृत्ति क्या होता है कि 1 सेकेंड में जितना यहाँ पे कंपन करता है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इकाई समय में उत्पन्न पूर्ण कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, आवृत्ति कहते हैं। चलिए देखिए अब हम लोग इसको फॉर्मूला को यहाँ पे प्रूफ करते हैं। यहाँ पे माना कि किसी तरंग की आवृत्ति को यहाँ पे क्या न्यू से इसको डिनोट किया जाता है, न्यू बोला जाता है। यहाँ पे आवृत्ति न्यू है, तरंगदैर्घ्य यहाँ पे लेम्डा, आवृत्ति काल टी तथा तरंग का वेग भी है। तो वेग इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं कि दूरी बटा समय होता है। तो लेम्डा यहाँ पे बाय टाइम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए वेग को हम लोग यहाँ पे भी से भी आपको सूचित किए थे, दूरी को यहाँ पे क्या लेम्डा से और टाइम समय को यहाँ पे टी से। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए लेम्डा को हम लोग एज इट इज यहाँ पे ऐसे यहाँ पे रखे हैं और ये क्या टी मेरा डिवाइड में, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 1/t लिख सकते हैं। आगे देखिए तो v इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे v इक्वल टू हमारा लेम्डा इंटू 1/t। तो 1/t देखिए हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि न्यू इक्वल टू भी क्या होता है 1/t होता है। जहाँ पे मेरा 1/t है तो हम लोग वहाँ पे क्या कर देंगे, न्यू को प्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा v इक्वल टू लेम्डा न्यू। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, प्रूफ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। तो परमाणु एवं अणु में चलिए अंतर देखते हैं। परमाणु क्या होता है, किसी तत्व का यहाँ पे सूक्ष्मतम कण होता है जो प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है। लेकिन अणु के बारे में बात किया जाए तो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो प्रकृति में मुक्त रूप से पाया जाता है। इसमें देखिए परमाणु में, परमाणु का बी नंबर, परमाणु का आकार गोलाकार होता है, लेकिन इसका आकार की बात किया जाए तो भिन्न भिन्न पदार्थ के अणु का आकार भिन्न भिन्न होता है, मतलब इसका आकार सबका अलग अलग होता है। अगला देखिए यहाँ पे सी नंबर, मौलिक कणों द्वारा परमाणु का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए परमाणु के संयोग से क्या होता है, यहाँ पे अणु का निर्माण होता है। परमाणु को रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है, लेकिन अणुओं को रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित किया जा सकता है। इसका ई नंबर देखिए यहाँ पे बोला कि उत्कृष्ट गैस जैसे कि हमारा यहाँ पे हीलियम, नियोन, आर्गन को छोड़कर जितने भी अन्य तत्वों के परमाणु अत्यंत क्या होते हैं, हमारा क्रियाशील होते हैं। इसका देखिए अणु अपेक्षाकृत कम क्रियाशील होता है। अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की समस्थानिक की परिभाषा देने के लिए बोला जा रहा है आपको, और इसके मुख्य अभिलक्षण एवं अनुप्रयोग के भी बारे में आपको पूछा जा रहा है, मतलब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो भी आपसे पूछा जा रहा है। वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है तो उसको क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। कार्बन का यहाँ पे 2 समस्थानिक के बारे में सबका इसका सेम है, लेकिन परमाणु यहाँ पे द्रव्यमान देखिए दोनों का अलग अलग, तो हम लोग इस तरह को क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। जिसका परमाणु संख्या बराबर हो और यहाँ पे द्रव्यमान संख्या अलग हो हम लोग उसको समस्थानिक कहते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल देखिए हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के यहाँ पे प्रोटियम, ड्यूटेरियम यहाँ पे और ट्राइटियम इसका होता है। चलिए आगे देखिए समस्थानिक के कुछ मुख्य अभिलक्षण के बारे में देख लेते हैं। देखिए इस पे तत्वों के सभी समस्थानिकों के नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। दूसरा पॉइंट देखिए तत्वों के सभी समस्थानिकों के नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या भी असमान होती है। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, असमान होती है। तीसरा पॉइंट बोला किसी तत्व के सभी समस्थानिकों को रासायनिक अभिक्रिया समान होती है। चलिए अब हम लोग इसका उपयोग के बारे में देख लेते हैं। इसका देखिए पहला उपयोग यहाँ पे यूरेनियम का एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। दूसरा इसका उपयोग देखते हैं कैंसर का इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। कैंसर का भी इलाज में यहाँ पे कोबाल्ट का जो समस्थानिक होता है हम लोग उसको उपयोग करते हैं। घेंघा रोग जिनको भी हो जाता है, घेंघा रोग के इलाज में भी क्या होता है, आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है।
तो ये आप इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे देखिए आज हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन की ओर चल। संक्रमण रोग फैलने के विभिन्न माध्यम कौन कौन से हैं आपको बताना है। तो देखिए संक्रमण रोग कैसे फैलता है। संक्रमण रोग को फैलने का माध्यम निम्नलिखित यहाँ पे बताया गया है। वायु द्वारा भी फैलता है, जल द्वारा भी फैलता है, लैंगिक संपर्क के द्वारा भी फैलता है। तो देखिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। वायु द्वारा छींकने एवं खांसने से रोगाणु वायु में आ जाते हैं तथा स्वस्थ व्यक्ति में चले जाते हैं। तो इस तरह से जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो क्या होता है, हमारा बीमार हो जाता है। जल द्वारा देखिए यहाँ पे प्रदूषित एवं संक्रमित पानी पीने से रोगाणु हमारे क्या होता है, शरीर में चले जाते हैं, तो उससे भी हम लोग को क्या कहते हैं, बीमार हो जाते हैं। इसी तरह से देखिए लैंगिक संपर्क के द्वारा कुछ बीमारियां जैसे कि एड्स, संक्रमित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क करने पर भी क्या होता है, ये हमारा फैलता है। कुछ जीव जंतु जैसे मादा एनोफिलीज मच्छर भी रोग वाहक का यहाँ पे काम करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल में आप ही लोग से इंपॉर्टेंट वीडियो डालते रहता हूँ। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ना चाहते हो तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से भी हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हो, किसी तरह का भी प्रॉब्लम हमसे शेयर कर सकते हो। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।